सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समझ नहीं आ रहा है कि आज देश में क्या हो रहा है। जो अपना हक मांगता है, सड़कों पर उतरता है, अपनी आवाज को उठाता है, उसे सरकार गिरफ्तार करवा रही है। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। सोनम वांगचुक, जिनको कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, लेकिन आज वांगचुक पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। आज सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बवाल मचा हुआ है। पूरा विपक्ष बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और सुप्रिया श्रीनित ने क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर लेह हिंसक प्रदर्शन हुआ। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियां और बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पूर्ण राज्य नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हिंसा का समर्थन 4 PM बिल्कुल भी नहीं करता है। जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी भी उतनी ही गलत है जितनी गलत हिंसा है। वो 15 दिनों से अनशन पर थे, लेकिन सोनम वांगचुक ने हिंसा के बाद अनशन खत्म कर दिया था। उन्होंने हिंसक प्रदर्शन पर दुख जताया था और शांति की अपील की थी। सोनम वांगचुक ने कहा था कि हिंसा हमारे लक्ष्य में रुकावट है। वांगचुक ने भी हिंसा का समर्थन नहीं किया था और इससे पहले उन्होंने PM नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ भी वो कर चुके हैं। जी हाँ, वही आपको बता दें कि वांगचुक की गिरफ्तारी पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको जरा हम बता दें। सबसे पहले बात करते हैं नेहा सिंह राठौर की। नेहा ने एक नहीं कई पोस्ट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया था, तो क्या देश आजाद नहीं हुआ? तानाशाहों की सरकार में गिरफ्तारी देशभक्ति का मेडल और पुरस्कार चापलूसी का सर्टिफिकेट है। वोट चोरों से लोकतंत्र की मांग करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा। वोट चोर खुद अपना किया वादा याद दिलाने वालों को भी देशद्रोही कह रहे हैं। भाजपा ने पूरे देश को गुलाम बना दिया है। शिक्षा व्यवस्था को वैसे ही बर्बाद किया है जैसा मैकाले ने किया था। अर्थव्यवस्था को वैसे ही खोखला किया है जैसे अंग्रेजों ने किया था। वैसे ही टैक्स लगाया जैसे अंग्रेज लगाते थे। अब देशभक्तों को जेल भेज रही है जैसे अंग्रेज भेजते थे। तो नेहा सिंह राठौर का पोस्ट आपने देखा, उन्होंने क्या कुछ कहा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने भी एक्स पर लिखा है कि क्या हो रहा है इस देश में। सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा NSA के तहत गिरफ्तारी एक निरंकुश तानाशाह की सनक का एक और सबूत है। क्या हर असहमत आवाज, हर सवाल पूछने वाले, हर हक मांगने वाले के साथ ऐसा ही किया जाएगा? बीजेपी ने लद्दाख के लोगों से किया गया अपना वादा संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना पूरा नहीं किया और अब नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और बीजेपी लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी विफलता को बेशर्मी से छिपाने के लिए यह सब कर रही है। मोदी जी, लद्दाख के साथ वैसा मत कीजिए जैसा आपने मणिपुर के साथ किया है। लद्दाख और लद्दाखियों को अलग थलग मत कीजिए। अभी समय उनसे बातचीत करके फिर से विश्वास कायम करने का है। यह गिरफ्तारी लद्दाख और हमारे लोकतंत्र के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उद्धव ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हमारी सेना के लिए शॉर्ट टेंट तकनीक विकसित की, उसे राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति दी जा रही है। जरा आप भी सुनिए उद्धव ठाकरे को। सोनम वांगचुक, जिन्होंने अपने जितनी फौज है, वहां तो आपने देखा होगा कि जो एनवायरमेंट ठंड होती है तो बहुत ही कड़ी ठंड होती है और वहाँ रहना मुश्किल होता है। ना बिजली का पता है, ना पानी की कोई कुछ व्यवस्था है और ऐसी स्थिति में उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, सोलर टेंट। मतलब जो वांगचुक अपने फौज के लिए इतना काम कर रहे हैं, उनको आपने देशद्रोही ठहराया और उनको रासुका के अंदर अरेस्ट किया। और जो देश पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, उनके साथ आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कौन सी देशभक्ति आपकी? और मैं आपके माध्यम से सारे देशभक्तों को आह्वान मतलब विनती कर रहा हूं, पिछले 2 मैच में जैसे आपने बहिष्कार किया था, वैसे कल के मैच का बहिष्कार करें। और खास कर जितने सारे स्पॉन्सर्स हैं उनको भी कहता हूं कि अरे कुछ तो अपने देश के लोग हैं, उनकी कदर करो। आपका पूरा व्यवहार अपने देश में होता है। आपका जो माल है, आप जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट अपने देश में है,
और देश के लिए आप कल की जो मैच होने जा रही है उसका समर्थन ना करें और उसके लिए स्पॉन्सरशिप ना दे। ये मेरे तो सुना आपने, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर इस वक्त विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने में लगा है। लद्दाख इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। वजह है 24 सितंबर को लेह में हुई भीषण हिंसा, 4 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने, राज्य का दर्जा देने और लद्दाख क्षेत्र के संवेदनशील इकोसिस्टम की सुरक्षा की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 24 सितंबर को लेह में भीषण हिंसा हुई थी। बुधवार को उनकी भूख हड़ताल सभा से गुस्साए युवा अचानक भड़क गए। उन्होंने स्थानीय बीजेपी दफ्तर और पुलिस बल पर हमला किया। हालात बेकाबू होने पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और फायरिंग की। लेह में हुई इस एक घटना ने सोनम वांगचुक को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उनकी हीरो वाली छवि विलन में तब्दील हो गई। सरकार का आरोप है कि युवाओं को उकसाने का काम सोनम वांगचुक ने किया है। दरअसल सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ही लेह में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। लेह पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में सोनम वांगचुक के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से देश भर में उबाल है, विपक्ष किस तरीके से बीजेपी सरकार पर हमलावर है, वो भी आपने देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। एक कोई वीडियो आप दिखा दीजिए जिसमें सोनम वांगचुक हिंसा भड़का रहे हो, और कपिल मिश्रा की वीडियो बच्चे ने देखी है जिसमें पुलिस के डीसीपी के साथ खड़े होके कपिल मिश्रा ने हिंसा भड़काई, हिंसा भड़की, 40 से ज्यादा लोग मरे और उस कपिल मिश्रा के ऊपर आज तक पुलिस के पास हिम्मत नहीं हुई कि एफआईआर दर्ज कराएं। जिस हाईकोर्ट के जज ने कहा कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, रातों रात उस हाईकोर्ट के जज को ट्रांसफर किया गया। बड़े शर्म की बात है।